अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम निदा यूसुफ़ है और मेरा टॉपिक डायबिटीज़ है। पहले हम डायबिटीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके अंदर हमारी बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम आजकल देख लेते हैं कि अगर 3 लोग हैं तो उनमें से एक बंदा तो ज़रूर डायबिटिक होगा। डायबिटीज़ की आज ज़्यादा स्प्रेड हो रही है डिजीज़। इसके बहुत सारे साइंस एंड सिम्पटम्स हैं, कॉजेज़ हैं, जो कि हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब इसके आ जाते हैं साइंस एंड सिम्पटम्स। इसके हमने कॉमन साइंस एंड सिम्पटम्स लिखे हैं, जिसमें पहले आ जाता है थर्स्ट एंड एपेटाइट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और भूख लगेगी इससे, और जैसे यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी, एंड वेट लॉस, अनयूजुअल वेट लॉस एंड गेन होगा। फैटीग हो जाएगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा थकना शुरू हो जाएगा, उसे नोजिया वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, और इसका ब्लड विजन हो जाएगी। और फीमेल के अंदर वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं फ्रिक्वेंटली, और मेल एंड फीमेल के अंदर यीस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है, और जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और ईचिंग स्किन हो जाती है वेजाइनल एरियाज़ के अंदर। ये सारे हमारे साइंस एंड सिम्पटम्स हैं। ये सारी पिक्चर लगी हुई है जिससे आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनकंट्रोल डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही होती है उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें से मेजर ये है कि वाउंड, अब अगर कोई वाउंड हो गया है तो वो जल्दी हील नहीं होगा, हत्ता कि वो एम्पुटेशन की कंडीशन कॉज कर जाएगा। हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, एंड रेटिना के अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जिससे ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है, एंड किडनी फेलियर्स हो सकते हैं। ये तो मेजर मेजर थे जो हमने डिस्कस किए हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करने से जो कॉज होते हैं। हम डायबिटीज़ को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? पहले हमने मॉनिटर करना है, ब्लड सैंपल लेना है। ब्लड सैंपल लेने से हमने उसे टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर एक ड्रॉप ब्लड का पुट करना है, एंड फिर स्ट्रिप को हमने ब्लड ग्लूकोज मीटर के अंदर एंटर करना है, जिससे हमने रीडिंग्स चेक करनी है। अगर रीडिंग्स जो है फास्टिंग के अंदर 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी तो वो नॉर्मल होगी, एंड पोस्ट मील के अंदर 70 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा तो ये भी नॉर्मल होगी। प्री डायबिटिक्स के अंदर 101 टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा फास्टिंग के अंदर, एंड पोस्ट मील के अंदर 141 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, एंड डायबिटिक्स के अंदर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा या इससे अबव भी हो सकता है, एंड पोस्ट मील के अंदर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड अबव ही होगा। अब इसकी प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं कि हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 मेजर हैं। इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा वेट को लॉस करना है, जो कि रिड्यूस कर देता है डायबिटीज़ के रिस्क को बहुत ज़्यादा। अब फिजिकली एक्टिव तो अगर कोई बंदा बीमार भी नहीं है ना, कोई डिजीज़ भी नहीं है, फिर भी उसे फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। अब तो डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें फिजिकली एक्टिव ज़्यादा होना पड़ेगा, जो कि डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए नेसेसरी है। अब प्लांट फूड्स हमने ये खाने हैं क्योंकि प्लांट फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वाइटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हमें ये हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। ईट हेल्दी फैट्स यूज़ करने चाहिए। स्किप फेट डाइट्स के अंदर आ जाते हैं, ये जंक फूड्स आ जाती हैं, और स्मोकिंग आ सकती है इसके अंदर, अल्कोहल आ सकता है इसमें। ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, एंड हेल्दी चॉइसेस रखनी है, जिससे आप अपनी डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आ जाती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जिससे हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मेथड जो है वो 2 हैं, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है एंड डाइट मैनेजमेंट आ जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट वो उन लोगों की होती है जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती, जो डाइट को मैनेज करके अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में इंसुलिन पंप्स यूज़ किए जा सकते हैं, आइलेट्स, सेल ट्रांसप्लांट हो सकता है, टैबलेट्स एंड मेडिकेशंस यूज़ हो सकती हैं, वेट लॉस सर्जरी हो सकती है। ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। डाइट मैनेजमेंट के अंदर हमें रेगुलर मील्स ईट करने चाहिए थ्रू आउट द डे, एंड वेजिटेबल्स को हमने अपना मेन पार्ट बनाना है मील का, क्योंकि वेजिटेबल्स में वैसे ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होती हैं, तो इसीलिए हमें डाइट मैनेजमेंट में भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। अब हमें सर्विंग साइज़ अपनी मील एंड स्नैक्स को रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जिससे डिजीज़ में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं ये। अब इसके ट्रीटमेंट के बाद हम कॉजेज़ पे आ जाते हैं। इसके मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ को कॉज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स इन जीन भी आ सकता है, फैमिली हिस्ट्री वगैरह आ सकते हैं, जिसके अंदर फैक्टर्स के अंदर हम ओवरवेट, ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी। जब आप लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ओवरवेट होगी, ओबेसिटी होगी, जिससे बहुत सारे डिजीज़ कॉज़ हो सकते हैं, हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं ओवरवेट की वजह से। तो फिर तो ये डायबिटीज़ भी हो जाती है ओवरवेट की वजह से। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है इसके कॉज़ में, जीन एंड फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन एंड हार्मोनल डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। अब ये 2 क्वेश्चन हैं, पहला है स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस डायबिटीज़ कॉज़ कर सकते हैं? अकेला स्ट्रेस तो डायबिटीज़ को कॉज़ नहीं कर सकता, अलबत्ता एक लिंक है स्ट्रेस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। अब देख लेते हैं, जब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो पेनक्रियाज़ के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो अपना काम जो है वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं करते, एंड इंसुलिन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ कॉज़ हो जाती है। शुगर कॉज़ डायबिटीज़, अब ये भी एक क्वेश्चन है। अकेला डायरेक्टली शुगर जो है वो डायबिटीज़ को कॉज़ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो शुगर आपको डायबिटीज़ कॉज़ करा सकती है। मतलब जब आपका वेट गेन होगा, जब आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ यूज़ कर रहे होंगे, जितनी आपकी बॉडी को नीड नहीं है, आप उससे ज़्यादा कैलोरीज़ यूज़ कर रहे हैं, शुगरी फूड्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं, लॉट ऑफ कैलोरीज़ होती हैं इन सब के अंदर, जिसकी वजह से आपको कैलोरीज़ मतलब डायबिटीज़ हो जाती है।
अब ये था हमारे पास कॉजेज़। अब आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स में कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, हम डायबिटीज़ के मेडिसिन्स को यूज़ करते हुए हम हमारे पास आते हैं, उसमें डायरिया आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस फ्लैटुलेंस, अपसेट स्टमक हो जाता है, नोज़िया, हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक टेस्ट इन योर माउथ हो सकता है। ये कॉमन थे, ये सारी मेडिसिन्स को मिला के थे। अब एक मेटफॉर्मिन है जो कि वो वाइडली डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर यूज़ होती है, तो उसके हमने साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करना है, जिसमें एब्डोमिनल एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, कफ हो जाती है, डिक्रीज़ एपेटाइट हो जाती है, फास्ट एंड शैलो ब्रीथिंग हो जाती है, फीवर एंड चिल हो सकता है, जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट हो जाता है, लोअर बैक एंड साइड पेन हो जाती है, मसल पेन एंड क्रैम्पिंग हो जाते हैं। इस मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स ज़्यादातर जीआई डिस्कम्फर्ट होते हैं, इसलिए एब्डोमिनल पेन एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट ये सारे जीआई से रिलेटेड होते हैं। ये हो गए जी साइड इफेक्ट्स। एंड थैंक यू। जज़ाकल्लाह।